नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। 2025 विधानसभा चुनाव में हम 60 सीटों पर लड़ेंगे। दरअसल यह बयान हम नहीं, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दिया है। बिहार की सियासी रणभूमि पर बड़ा धमाका तब हुआ जब वीआईपी के सुप्रीमो, जिन्हें लोग सनफ मल्लाह के नाम से जानते हैं, ने यह ऐलान कर दिया। दरअसल यह कोई मामूली घोषणा नहीं, बल्कि महागठबंधन के भीतर सियासी संतुलन को झकझोर देने वाली चाल है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे की बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी और सहनी ने सीधे शर्तें थमा दी कि या तो हमें 60 सीट दो या फिर देखो मैदान में क्या होता है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है और इसी कड़ी में महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि उनकी पार्टी राज्य की 243 सीटों में से विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि इस घोषणा के साथ ही वीआईपी ने न केवल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का संकेत दिया है, बल्कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक मुकेश सहनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दल के 7 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। अब उनके इस बयान के बाद इसे महागठबंधन के भीतर वीआईपी की महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में सहनी ने पटना में आयोजित एक समारोह के दौरान महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का भावी चेहरा बताते हुए कहा था कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी और बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री का जिक्र किया था और कहा था कि उप मुख्यमंत्री बिहार के अति पिछड़ा समाज से मल्लाह समाज का बेटा होगा। और उनके इस बयान से अब ये साफ है कि सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि सहनी की यह राजनीतिक चाल ऐसे समय में सामने आई है जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई स्पष्ट समझौता नहीं हुआ है। राजद, कांग्रेस, वाम दल और अन्य छोटे दलों के साथ सीटों की संख्या को लेकर खींचातान अभी बाकी है। ऐसे में वीआईपी का 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान सहयोगी दलों के लिए दबाव की राजनीति का संकेत भी हो सकता है।